हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम जिस उद्योग के बारे में बात करेंगे वह है सूती वस्त्र उद्योग। आप सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारे भारत में इस उद्योग का विकास बहुत प्राचीन समय से हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप सब जानते हैं कि सूती वस्त्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कपास। और हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से ही कपास की खेती की जाती है और कपास भी एक उच्च क्वालिटी का यानी उच्च गुणवत्ता वाले कपास की उत्पादकता यहाँ पर होती थी। तो इस कारण हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से ही उच्च कोटि का सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। प्राचीन समय से ये हमारे भारत की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त भारत में जो आधुनिक वस्त्र उद्योग का जो प्रारंभ हुआ, जिसके लिए हम आज की शुरुआत देखें, जो आधुनिक प्रारंभ हुआ है वह 1818 में हुआ। इससे पूर्व कई सारे जैसे राजा महाराजा वगैरह जानते थे वो सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। और हमारी सूती वस्त्र इतनी अच्छी थी कि इसकी तुलना रेशम से भी होती थी। हमारे सूती की तुलना रेशम से। एक मुगल यात्री का नाम याद आता है, ट्रेवियनर। इसने हमारे सूती वस्त्र की तुलना रेशम से की है मुगल यात्री ट्रेवियनर ने। ये ध्यान रखिए, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि इतने उच्च क्वालिटी का कपास हमारे यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे आधुनिक वस्त्र उद्योग के बारे में। आधुनिक वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ है 1818 में कोलकाता के कावसजी नाम के व्यक्ति, कावसजी डाबरा द्वारा। उन्होंने मुंबई में भारत की देश की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। कावसजी डाबरा द्वारा, जो कोलकाता के थे, उन्होंने प्रथम बार मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। देश की सबसे प्रथम सूती वस्त्र मिल मुंबई के अंदर। और आज कृषि के बाद, इन हम सब जानते हैं हमारा जो देश अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि के बाद सर्वाधिक जनसंख्या सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत है। यानी कृषि के बाद अगर कोई जनसंख्या सर्वाधिक कार्यरत किसी उद्योग में है तो वह सूती वस्त्र उद्योग ही है। आगे देखिए, वस्त्र उद्योग में संगठित मिलें, जितनी मिलें आपस में काम करती है वस्त्र उद्योग के लिए, वो उनकी संख्या कुल कितनी है, 1969 है। जिसमें से 1727 मिलें कताई का, यानी कपड़ों की कताई का कार्य करती है, वस्त्र की कताई का। और अतिरिक्त 198 मिले वो कंपोजिट मिले, यानी कताई बुनाई सब साथ में कार्य करती है। 198 मिले। टोटल कितनी हो गई, 1969। अब बात करते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कारक क्या है, कि ऐसे कौन से कारक जिस कारण ये उद्योग स्थापित हो सकता है। प्रमुख कारण कच्चा पदार्थ यानी कि कपास, वो हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है कृषि के द्वारा। तो ये पहला कारक हो गया कच्चा पदार्थ। दूसरा है परिवहन की सुविधा, यानी माल को लाना और ले जाने के लिए चाहिए परिवहन, तो वो भी उपलब्ध है, तो ये भी एक कारक हो गया। बाजार की सुविधा, अब अगर कोई माल लाया जाएगा उसके लिए बाजार में मांग भी तो होनी चाहिए, तो मांग के अनुरूप बाजार की सुविधा। आर्द्र जलवायु, आप सब जानते हैं सूती कपड़े कैसे होते हैं। हम सूती कपड़े का प्रयोग गर्मियों में अधिक करते हैं, क्योंकि हमको क्या कहते हैं, गर्मी से राहत देने ठंडे होते हैं सूती कपड़े। तो उसके लिए जलवायु भी कैसे होती है, आर्द्र एवं नम जलवायु। अगला है पर्याप्त कुशल श्रमिक, अगर श्रमिक काम करने वाले पर्याप्त लोग कुशल होंगे तो ये उद्योग आगे काम में बढ़ेगा। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, किसी भी उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता और तकनीक की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो ये कुछ कारक है जिनके द्वारा किसी भी उद्योग का स्थानीयकरण संभव होता है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के भारत में वितरण की। हाँ देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के वितरण के बारे में कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ है भारत के अंदर। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना वहाँ ही होगी क्योंकि इसके लिए जरूरी तो कपास है, और जहाँ पर कपास अच्छी तरह आसानी से मिल जाए वहीं के इसके उद्योग की स्थापना की जाएगी। तो उसमें पहला नाम आता है महाराष्ट्र का। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यहाँ का जो प्रमुख केंद्र वह है मुंबई। आपको मैंने बताया था कि प्रथम मिल कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में ही स्थापित की गई थी। ये प्रमुख केंद्र है, देश की प्रथम मिल है, और इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। मुंबई को याद रखिएगा, सूती वस्त्र की राजधानी महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर। इसके अन्य केंद्र शोलापुर, अकोला, अमरावती और पूना। दूसरा आता है महाराष्ट्र के बाद गुजरात। ये दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ पर कुल 135 मिलें हैं, जिसमें से 65 अकेले अहमदाबाद के अंदर है। इसी कारण इसको पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। सवाल आ सकता है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को यहाँ कुल 65 मिलें हैं। इसमें अन्य केंद्र गुजरात में सूरत, बड़ौदा, हिम्मतनगर। तीसरा है तमिलनाडु। देखिए, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर
कपास की उत्पादकता ना होने के बावजूद भी सूती वस्त्र के सर्वाधिक मिलें तमिलनाडु में है। यानी कपास उत्पादक राज्य नहीं है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूती वस्त्र की मिलें अधिक है। इसका प्रमुख केंद्र है कोयम्बटूर, जहाँ राज्य की 50% मिलें स्थापित की गई है। अन्य बात करें तो मदुरै, सेलम और चेन्नई, ये 3 हो गए महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। आगे हम पढ़ेंगे इनके पश्चात पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अन्य एक बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख केंद्र है वह है कोलकाता। ये हुगली नदी है ना, कोलकाता के अंदर हुगली नदी के किनारे पर वहां से कपास उत्पादक क्षेत्र है, वहां से इसकी स्थापना की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख है कानपुर, जो वस्त्र उद्योग के लिए सबसे फेमस है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में प्रमुख केंद्र है बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हैदराबाद, और राजस्थान में प्रमुख है भीलवाड़ा, जिसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य बात करें हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, नाथद्वारा, ये सभी एक प्रमुख वस्त्र केंद्र है। तो दोस्तों ये था हमारा सूती वस्त्र उद्योग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों एक अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।